We'll start with our invocation. Take a deep breath in. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma mritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. So today is our So in Yoga Vashisht, we have very interesting points. It is our 12th session, and we have our 14th story of Dam, Vyal और Kat. It is called Dam, Vyal और Kat की कहानी. लेकिन उसके पहले वशिष्ठ जी ने यह मौका इस्तेमाल किया भगवान राम को बहुत सा ज्ञान देने के लिए. और तो मैं सीधे उसमें ही उतर जाती हूँ. आपको याद होगा पिछली बार कहानी थी शुक्र और उनके पिता भृगु की, और उससे हमने बहुत से लेसन्स उठाए थे. अब मुनि वशिष्ठ ने वो ही लेसन्स, वो पाठ जो उस कहानी के माध्यम से पढ़े थे, वो राम को वो और डिटेल में समझा रहे हैं. तो पहले उन्होंने कहा, इस सृष्टि में जो भी विविधता दिखती है वह मात्र एक बुलबुला है. और अभी हम लोग सब ने गुरुदेव की बहुत सी विविधता देखी. हाँ, इतना बड़ा वर्ल्ड कल्चरल फेस्ट गुरुदेव ने ऑर्गेनाइज किया, जिसको देखकर हृदय में इतना मिठास घुल गई. और गुरुदेव की जो प्रेजेंस थी और उनके जो मुखमंडल की आकृति थी, वो इतनी प्रेम से भरी हुई थी, जैसे वो सबको उस प्रेम में नहला दे. ऐसा उनका भाव था. ऐसे उनके अंदर से शब्द निकल रहे थे. जो उन्होंने छोटी सी एक डिस्कोर्स स्पीच दी, वो इतनी खूबसूरत थी. उन्होंने बताया कि आज जो संसार इस तरह से युद्ध से जैसे कि ग्रसित है, उसकी जरा भी जरूरत नहीं है. हम लोगों को मिलजुल करके हारमोनियसली रहने की जरूरत है, और लाइफ को सेलिब्रेट करना हमको आना चाहिए. इस प्रकार सब लोग जी सकते हैं और दूसरों को भी जीने दे सकते हैं. क्या जरूरत है कि हम एक दूसरे से लड़ते ही रहें? ये हमारी लाइफ का अंजाम नहीं होना चाहिए. तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि सृष्टि में जो भी विविधता दिखती है वह मात्र एक बुलबुला है जो चित्रपट पर उभरता है. यह सृष्टि कॉन्शियसनेस से निकली है और उसी में लय हो जाती है. जब ये एटम्स की तरह निकलते हैं तो अपनी स्वतंत्र सत्ता, इंडिविजुअलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, पर सबका सबस्ट्रैटम ब्रह्म ही है. अब हम लोग वर्ल्ड में क्या करते हैं कि हम लोग इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपनी सबस्ट्रैटम को भूल गए हैं कि हम लोग एक ही यूनाइटेड फील्ड से निकले हैं. ये बात भूल जाने की वजह से आज संसार में लड़ाई पर लड़ाई होती जा रही है. दूसरा पॉइंट लिख लीजिए. हर एक पॉइंट का एक एक शब्द में आप लोग
उसको लिख लीजिए जिससे कि आपको याद रहे। पहला पॉइंट था सृष्टि में जितनी भी विविधता, दैट मीन्स वैरायटी, जितनी भी वैरायटी दिखती है सब उसी सबस्ट्रेटम से निकली है। एवरीथिंग कम्स एज अ बबल आउट ऑफ दैट सेम सबस्ट्रेटम। वी आर यूनाइटेड एट द बेस। हर इंडिविजुअल केवल वह देखता है जो उसका मन उसे दिखाना चाहता है। ये दूसरा पॉइंट है। हर इंडिविजुअल वह देखता है जो उसका मन उसे दिखाना चाहता है। इससे वह अनेकों जन्म मरण में डूबता उभरता रहता है। जब तक यह साइकोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल बनी रहती है, तब तक जन्म मरण और अनेकों सुख दुख का चक्कर चलता रहता है। इंडिविजुअल बन के रहेंगे, पर्सन बन के रहेंगे, तो हमारे जीवन में सुख और दुख आता रहेगा। जैसे ही असलियत में स्थित हुए कि यह सिलसिला भी खत्म हो जाता है। थर्ड पॉइंट, हे राम, पेड़ जब बढ़ता है, ये एक बहुत नया पॉइंट है। हे राम, पेड़ जब बढ़ता है तो बीज समाप्त हो जाता है, लेकिन ब्रह्म सब बनाता है पर स्वयं समाप्त नहीं होता। अच्छा पॉइंट है ना ये। ब्रह्म डिसॉल्व नहीं होता, ब्रह्म तो है ही है, बीज डिसॉल्व हो जाता है। जैसे देखिए, माँ बेटे को जन्म देती है, संतान को जन्म देती है, लेकिन माँ तो जस की तस बनी रहती है, क्योंकि उसके अंदर वो ही ब्रह्म तत्व है। इस वजह से माँ डिसॉल्व नहीं। चौथा पॉइंट, जब तक नजर ब्रह्म पर नहीं पड़ती, until we do not find the permanent in the ever changing, माया ही दिखाई देती है। इतने जन्मों हमको मालूम ही नहीं था कि ढूंढना क्या है लाइफ में से। अब हमको मालूम पड़ गया कि हमको इस टेम्पररी वर्ल्ड में से वो परमानेंट को खोजना है। इस एवर चेंजिंग वर्ल्ड में से वो अनचेंजिंग एसेंस ढूंढना है। When you are able to see through the mirage, the truth is revealed. ये हिलती हुई लहरों से ऊपर उठ करके जब हम असलियत देख पाते हैं, तो माया का पर्दा हमारी आंख के ऊपर से गिर जाता है। अब देखिए, राम ने क्या सवाल पूछा। Tell me of the true nature of waking and dreaming states. जैसे जनक ने कहा था, ये सच कि वो सच, इन दोनों में सच क्या है। जनक ने तो ये भी नहीं पूछा था कि इन दोनों में सच क्या है। राम उससे भी ज्यादा इवॉल्व थे। राम को टोटल वैराग्य हो चुका था। राम तो थोड़ी सी देर इस पशोपेश में पड़ गए थे। वशिष्ठ जी जब उनको पूरा सत्संग बताते हैं, तभी भी वो ये कह रहे हैं कि आप तो हो नारायण। इतनी उनके अंदर सत्व गुण की भरपूरता थी राम में। सबको नजर आता था कि ही इज रियली समबडी टोटली इवॉल्व। तो उनका सवाल फिर से सुनिए। टेल मी द ट्रू नेचर ऑफ वेकिंग एंड ड्रीमिंग स्टेट्स, जो कि हमको मांडूक्य में पढ़ाया। Excuse me, Shamila ji, waking and which state? ड्रीमिंग, वेकिंग एंड ड्रीमिंग स्टेट्स में सच्चाई क्या है। तो मांडूक्य में उनको यही हमको यही पढ़ाया है ना कि वेकिंग और ड्रीमिंग और डीप स्लीप स्टेट में एक कंटिन्यूटी क्या है। इसलिए देखिए कैसे एक से एक पॉइंट जुड़ करके जिक्सॉ पजल जो है कंप्लीट हो जाती है। जब हनुमान जी ने राम भगवान से कहा कि मुक्ति का मार्ग क्या है,
तो उन्होंने कहा तुम मांडुक्य पढ़ो, कहा था कि नहीं? और अगर मांडुक्य से तुम मुक्त नहीं हो पाते, ये हनुमान जी का सवाल था कि अगर मैंने मांडुक्य पढ़ लिया और मैं फिर भी मुक्त नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? तो राम भगवान ने क्या कहा था? आप लोगों में से कौन बताएगा प्रभु? आप लोगों में से कौन बताएगा? उन्होंने कहा था कि अगर मांडुक्य पढ़ने से तुमको नहीं मुक्ति मिलती है, तब फिर तुमको 108 उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने मांडुक्य पढ़ते हुए अपने साथ ये वादा किया था कि हम ऐसे पढ़ेंगे मांडुक्य कि उसके पढ़ते पढ़ते ही हम लोग मुक्त हो जाएं। कहा था कि नहीं? तो वशिष्ठ उन्हें तुर्या अवस्था के बारे में बताते हैं। तुर्या अवस्था सबको मालूम है कि नहीं? कौन बताएगा तुर्या क्या होता है? तुर्या का लिटरल मीनिंग क्या है, बताइए। तुर्या का लिटरल मीनिंग कौन बताएगा? The fourth stage where you are one, you're not there. The fourth stage is to know that there is a fourth state above the waking, dreaming, and deep sleep. And that is not really a fourth state. It is in and out of these three stages. It is in and through these three states. That is your real state. You understand? That which is permanently through the waking, dreaming, and deep sleep state. And that's why, though it has been called the fourth state, but is it a fourth state? No, it is not a fourth state. It is in and through these three states, and therefore it is always there. You understand? To explain to us, the Rishi created the concept of a fourth state. You understand? But it is actually जैसे सोना है, अब उसका इयरिंग भी बना दिया और नेकलेस भी बनाई और ब्रेसलेट भी बनाया, और तुमको गुरु बताता है कि ना ये ब्रेसलेट है, ना ये नेकलेस है, और ना ये इयरिंग है। तो क्या है? तो साधक कहेगा अच्छा तो मैं इन तीनों को फेंकूं, इन तीनों को फेंकूं और सोना जो कि एक चौथी चीज है उसको ढूंढूं। So you have just thrown away the truth out of the window. You yourself have thrown away your reality out of the window. It is in and through the bracelet, the earring, and the necklace. You understand? So is it the awareness in all the three stages? Yes, absolutely. That's the awareness Yes, in all the three stages? absolutely, absolutely. Because even in deep sleep, today scientists, what do they say? उसमें consciousness कहाँ रहती है? But there is a consciousness, because otherwise, who comes and reports that, oh, I had such a good sleep? And if this continuity hadn't been there, what would have been our experience? कि मैं 10 बजे सोया था, अब घड़ी 4 बजा रही है, 5 बजा रही है, क्या हुआ अभी तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। And now each day you will start as a new day. You won't remember कि मैंने अपना कल का सामान कहाँ रखा, या मैंने अपना काम कहाँ पर ला करके छोड़ा है, और वहां से अब मैं शुरू करूं। Every day would have been a new chapter in our life without being any continuity in it. You understand? So therefore it proves that there is something which is witness of the deep sleep, which is in and through the three states. Did you catch this point? Did everybody catch this point?
No hands up, no thumbs up. Yes, Shalini has at least put her thumbs up. And Manisha. And I have said yes. And Shashi said yes. Madhu. Madhujiji has said yes. Great, lovely. And Shilpa has also understood. Very nice. तो वशिष्ठ उन्हें तुर्यावस्था के बारे में बताते हैं। मन का मैल मिट जाने से पिक्चर क्लियर हो जाती है। ब्रह्म के सागर में सब क्रिएशन लहर समान नजर आती है। जब हमारा मैल मिट जाता है तो हमको क्या दिखाई देने पर लगता है कि ये पूरा ब्रह्म का सागर है और उसमें इतनी लहरें उठी हुई हैं। राम ने पूछा, मन मैला क्यों हो जाता है? वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, अब मैं 11 पॉइंट आपको बताऊंगी, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस लेसन में बहुत से पर्ल्स वशिष्ठ बखेर रहे हैं। हम लोग उनको चुन लें तो हमारे, और थैले अपने भर लें तो हमारा ही फायदा है। ठीक है? तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, पहला पॉइंट, वह सच देखता है जो अपने शरीर को अपने से अलग देख लेता है। जस्ट राइट, शरीर अलग। ठीक है? सेकेंड पॉइंट, वह जानता है कि यह शरीर सुख और दुख भोगने की लोकेशन है। दिस इज द लोकेशन फॉर एक्सपीरियंसिंग प्लेजर एंड पेन। थर्ड पॉइंट, वह जानता है कि ब्रह्म सब में निवास करता है। एज द मिलियंथ पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। देखिए, एक हेयर का एंड लो और उसको स्प्लिट करो इन मिलियन पार्ट्स। इतना सटल ब्रह्म है जो सब में हर समय समाया हुआ है, और क्योंकि वो इतना सटल है हमको नजर नहीं आता। ठीक है? It is like the millionth part of the tip of the hair and that pervades everything. समझ गए ना किस तरह से ब्रह्म सब चीज को परवेट करता है। फोर्थ, he seeks the one infinite light of consciousness that exists as the soul reality. That very fine element of Brahma is the soul reality of the whole creation. Fifth point, वह इस सत्ता को all pervading and all permeating देखता है। परवेडिंग और परमिएटिंग का डिफरेंस कौन बताएगा? परवेडिंग और परमिएटिंग का डिफरेंस। You had mentioned one mala of Krishna, हाँ, which he was wearing, you know, the dhaga, even the beads were made out of yes, those, you of know, that. even that. Yeah. Yes, yes, yes. So you know the word that is there in Hindi, मतलब सर्वव्यापक, that is all pervading. Pervading का मीनिंग लिख लीजिए सर्वव्यापक, और परमिएटिंग का मीनिंग लिख लीजिए परिपूरित। हर चीज उससे परिपूरित, ये बड़ा खूबसूरत शब्द है, परमिएटिंग को डिस्क्राइब करता है। परिपूरित। शालिनी, आर यू राइटिंग माय डियर? परिपूरित। ठीक है? ओके। नंबर 6, वह जानता है कि क्षय शरीर का होता है। डिटीरियोरेशन, डिग्रेडेशन शरीर का होता है। जन्म से लेकर डेथ तक 6 चेंजेस होते हैं शरीर में, मुझ में नहीं होते, शरीर में। और नंबर 7 है, हर वस्तु उस कॉन्शियसनेस के स्ट्रिंग में पिरोई हुई है। शालिनी, वह जानता है कि मैं अन्नमय मनोमय कोश नहीं, ना अन्नमय हूं, न मनोमय हूं, ना विज्ञानमय हूं, ना आनंदमय हूं, मैं इन सब को जानने वाला। ठीक है? ये 7th पॉइंट हो गया। अब 8th पॉइंट,
वह ब्रह्म को I करके या अदर करके नहीं देखता, अपना ही आप जानता है, बीइंगनेस में खड़ा हो जाता है। बीइंगनेस। 9th, उसके लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समाप्त हो जाता है। 10th पॉइंट, सुख दुख महसूस नहीं होता। कैसे? कि उनकी इंटेंसिटी खत्म हो जाती है, उसके लिए सुख और दुख की इंटेंसिटी खत्म हो जाती है। तो इसमें आप लोगों को याद दिला दूं, बुद्ध ने क्या कहा था इसके बारे में। बोला कि देखो, हर एक के जीवन में, एनलाइटन मास्टर्स के भी जीवन में, अवतारों के भी जीवन में सुख और दुख आते हैं, तो वो उनको 20% झेलने होते हैं। जो पहला एरो लगता है, जो हमारे कर्मों की वजह से या प्रारब्ध में जो भी है उसकी वजह से आता है, दैट इज 20% मिजरी। 80% is the misery which we create out of our mind. That is the second arrow which hits the human being, and that is self-generated, generated by his mind. And that is removed after ज्ञान। आत्मज्ञान के बाद वो 80% सुख दुख मिट जाता है, तो इसकी इंटेंसिटी खत्म हो जाए। 20% तो कोई भी झेल लेगा ना, इट्स द 80% which gives us too much problem, है ना। 11, क्या ग्राह्य क्या त्याज्य। ग्राह्य मतलब टू फॉर मी टू कलेक्ट, और त्याज्य मतलब फॉर मी टू जस्ट रिनाउंस। में उसके लिए ना कुछ ग्रहण करने योग्य रहता है, ना कुछ त्यागने योग्य रहता है, सब ब्रह्म है, वो ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। ठीक है। तो जैसे कि सुख दुख बेअसर, सुर असुर एक सुर, स्वर मिलाना कभी कम या ज्यादा नहीं, है ना। उसके लिए राम और रावण, उन दोनों के पीछे वो उस ब्रह्म को ही देखता है, शिव को ही देखता है। ऐसा आदमी प्रारब्ध के भोग भोगता है, उनका सुख भी लेता है, प्रसन्न चित्त रहता है, सब में अच्छाई और भलाई देखता हुआ प्रसन्न चित्त रहता है, सुख दुख के ऊपर उठ जाता है। ठीक है। अब इतना बताने के बाद एक और भी पॉइंट वशिष्ठ जी इस कहानी के माध्यम से हमारे दिमाग में डाल रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, छोटी सी कहानी। वशिष्ठ जी ने इस कहानी के माध्यम से बताया कि मनुष्य सब प्रकार की सिद्धि और विजय या सफलता प्राप्त करने का, कि मनुष्य को सब प्रकार की सिद्धि और विजय या सफलता प्राप्त करने का एक उपाय है, ईगोलेस एफर्ट। इन 11 पॉइंट्स में कर्म के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि केवल कर्म जो है दैट अप्लाइज टू द प्रैक्टिकल फील्ड, है कि नहीं। कर्म तो हम लोग इस फंक्शनल प्लेन पे करते हैं ना, उस अल्टीमेट प्लेन पर तो करते नहीं है। तो ये 11 पॉइंट्स किसको लेकर के थे? उस अल्टीमेट प्लेन को लेकर के। और यहाँ पर वो बताते हैं कि इस फंक्शनल प्लेन पर हमको कैसे बिहेव करना चाहिए। तो नया पॉइंट हो गया कि नहीं? 11 में नहीं कवर हुआ। तो उन्होंने क्या बताया? ईगोलेस एफर्ट। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने ईगोलेस एफर्ट का पाठ हमें पढ़ाया है। अगर वह एफर्ट सब्जेक्टिवली या इंडिविजुअल को आगे रखकर हम एक्टिविटी करेंगे, तो वहां हमको सफलता हासिल नहीं होगी। पर्सन को पीछे कर देंगे तो रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। हाँ, आजकल
आपने स्पोर्ट्समैन को कहते हुए सुना होगा। देखिए आजकल के लोग जब बहुत इवॉल्व हो गए तो बोलते हैं मे द बेटर पर्सन विन। आपस में खेल शुरू कर रहे हैं, इंडिविजुअल को बाजू कर देते हैं और क्या कहते हुए हमने सुना है उन लोगों को, मे द बेटर पर्सन विन। सुना है कि नहीं? यह तरीका सही है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हैं और बैटिंग कर रहे हैं। अब आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि फोकस करके बैट से बॉल को सही जगह कनेक्ट करें और बेहतरीन स्ट्रोक लगाएं। अब अगर मगज में आ जाता है कि मुझे जीतना है तो हमारा ध्यान बट जाएगा और स्ट्रोक परफेक्ट नहीं लगेगा। मेरे दिमाग में एक और बात आ गई ना, वन पॉइंटेड नहीं रहा। जब अर्जुन ने चिड़िया की आंख में तीर मारा था तब उसका फोकस सिंगल माइंडेड था, है ना? तो यहाँ पर भी यही बात बता रहे हैं इस कहानी के माध्यम से कि तुम्हारा ध्यान जो है सिंगल पॉइंटेड अपनी एक्टिविटी पर होना चाहिए। तुमको क्या करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर दिस टेरेस्ट्रियल प्लेन, फॉर द फंक्शनल प्लेन। कर्म में सफाई होना जरूरी है। ईगो के आ जाने से मन में मैल आ जाता है। हार जीत का ख्याल बाहर करके सिचुएशन को हैंडल करना सही तरीका है। अब कहानी सुनिए। एक बार पाताल लोक के राजा शंबर ने देवलोक पर चढ़ाई कर दी। बहुत दिनों तक भीषण लड़ाई चलती रही। कभी इंद्रदेव जीतते थे तो कभी शंबर, जो असुरों का राजा था। शंबर कौन था? असुरों का राजा। पहली बार हम लोग नाम सुन रहे हैं ना, शंबर। शंबर असुरों का राजा था। उसने देवलोक के ऊपर चढ़ाई कर दी। बहुत साल तक लड़ाई चलती रही, कभी ये जीते कभी वो जीते। शंबर कई प्रकार के जादू जानता था। उसने अपनी माया से 3 दैत्य उत्पन्न करे। उनका नाम क्या रखा? दाम, व्याल और कट। इनको ऐसा गढ़ा था कि इनके अंदर अहम भाव था ही नहीं और किसी प्रकार की वासना भी नहीं थी। जिस कर्म के लिए ये पैदा हुए थे उसको वे सेल्फलेसली, निष्काम भाव से करते रहते थे। उसका फल या हानि लाभ की चिंता उनके मन को नहीं घेरती थी। ठीक है, आप लोग को आइडिया मिल रहा है कि नहीं कि कैसे अपना काम करना चाहिए? हाँ, इन तीनों ने युद्ध में देवताओं के दांत खट्टे कर दिए। उनके सामने खड़े होने की हिम्मत देवताओं में न रही। देवता ब्रह्मा की शरण आए और अपना हाल कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर विचार किया तो उनको देवताओं की हार का कारण साफ नजर आ गया। उन्होंने समझाया कि जब तक दाम, व्याल और कट निष्काम बने रहेंगे देवता जीत नहीं पाएंगे। अगर देवों को जीतना है तो वे भी इनकी तरह ही निष्काम होकर युद्ध में उतरे। मतलब वो ये कहने के साथ साथ ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, तुम्हारे मन में मैल है, तुम जीतना चाहते हो। अपनी एक्टिविटी ये कर्म के फल की तरफ प्रेरित होकर के कर रहे हो, नॉट कि मैं एकदम भाई लेट द बेटर पर्सन विन, मैं अपना बेस्ट करूंगा। वो बेस्ट कर ही नहीं पाएगा, उसके अंदर मैल आ जाएगा। ठीक है, देवताओं ने एक तरीका निकाला। जब असुरों की नहीं, उन सब ने असुरों की खूब तारीफ की, जिससे कि उनके मन में अहम जाग गया और फिर वे हारने लगे। तो क्या शब्द कहे होंगे उन्होंने? तो उन्होंने ऐसे कुछ कहा होगा, अरे तो तुम लोग तो महावीर हो, तुमको तो राजा होना चाहिए। शंबर क्यों तुम्हारा राजा है?
सारी सफलता तो तुम्हारी वजह से हो रही है, ऐसे कर करके जब तारीफ करी, उनके अंदर एक अहम भाव जगाया, तुम क्या नहीं हो, तब उनका मन मैला हो गया। तो हमको किस चीज से बचना चाहिए? इस ख्याल से, मैं क्या नहीं, मैं एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, इस मायावी जगत में सफलता के लिए इस तरह की स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती हैं। पर एक बात पर गौर करिए, देवताओं ने कुछ नेगेटिव नहीं किया था। अगर दैत्यों में ज्ञान होता तो वे इसके चंगुल में न आते। अगर हम प्री वॉर्न, जैसे आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो वशिष्ठ जी ने हम सबको प्री वॉर्न कर दिया, तो हम लोग इसके फंदे में नहीं फंसेंगे, है ना, क्योंकि वी आर प्री वॉर्न्ड। तो जो दैत्य थे, व्याल, कट और दाम, उनको किसी ने प्री वॉर्न नहीं करा था, तो वो इनके झांसे में आ गए। हमारे लिए कीर्ति और अपकीर्ति सम होना चाहिए। कर्तव्य परायण मार्ग पर चलने से तथा ब्रह्म भाव में टिके होने से हम मान अपमान के ऊपर हो जाते हैं। तो ये इसका बड़ा सबक है, इस कहानी का बड़ा सबक। ठीक है।